दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे रेलवे गणित की, तो मेरे भाई उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों डिस्काउंट। तो डिस्काउंट चैप्टर में आज हम क्वेश्चन लेंगे 21। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो फार्मूला क्या हमने बताया था दोस्तों, क्या सीखा था, MP बटे CP। ये किसके बराबर होगा, ये होगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों MP और CP का हमसे पूछा, MP और बटे ये हो गया CP। 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है 33% का, तो 33 में रखेंगे तो ये बनेगा 133 बटे डिस्काउंट है 5%, 100 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 95। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा है कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है दोस्तों ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसे हम लेस करेंगे तो ये आएगा 8 और ये 3, 38 अधिक है। ठीक है, 38 अधिक है कितने पे, CP कितना है, MP पे होता है दोस्तों। ठीक है, कितने लागत मूल्य से पूछा है, लागत मूल्य से किसके साथ जुड़ा है, CP के साथ लागत मूल्य से। तो से CP कितना है 95 यूनिट और MP कितना है 133, तो 95 नीचे आएगा क्योंकि इसके साथ से जुड़ा है। तो परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, 19 से काटेंगे 19 5 से काटेंगे तो 19 पना 95 और 5 से 20 बार जा रहा है, 19 दूना 38, तो ये आ गया दोस्तों 40%। ठीक है भाई, 40% इसका आंसर होगा। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 में दिया एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त सम व्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ये पूछा है। ठीक है भाई, तो MP बटे CP क्या होता है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, MP और बटे CP, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कह रहा 19% का लाभ, तो 19 यहाँ पे रखेंगे तो 119 होगा। और डिस्काउंट कितना हो रहा है 15% की छूट है। ठीक है, तो 15% की छूट तो ये होगा 85। ठीक है, 85 होगा। 17 से काटेंगे तो 17 अपना 85, 17 छक्का 17 सत्ते 119। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा अंकित मूल्य कितना करना चाहिए, क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है ना, किससे 2 अधिक है, किससे बात कर रहा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य की वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, और ये हमें परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, ये जा रहा है 20 बार, तो ये आ गया दोस्तों 40%। ठीक है भाई, 40% इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे MP बटे CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है भाई, MP और बटे CP क्या कह रहा है कि छूट भी 20% है और प्रॉफिट भी 20% है। ठीक है, तो यहाँ से तो 20 रखेंगे तो ये ऊपर बनेगा 120 और 20 कम करेंगे तो नीचे बनेगा 80। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 और 4 दूना 8। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है, तो कितना अधिक है दोस्तों, 1 अधिक है ना, 1 अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य की वैल्यू 2, 1/2 को क्या लिखते हैं दोस्तों 50%। ठीक है भाई, 50% लिखा जाता है इसका
बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है, यदि एक दुकानदार जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। और फिर दिया है, यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपये तो उसका अंकित मूल्य पूछा है। MP और बटे CP ये होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस का डिस्काउंट। MP बटे CP तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का लाभ होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 से 10 बनेगा। और डिस्काउंट करा है 34% की छूट पर बेचता है, तो 34% यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 66, ठीक है। 66 आ गया, तो कट भी रहा है यहाँ से 11 दशामन 1 से 10 गया 66 और इससे डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और ये 3 दूना 6, तो ये आ गया 5/3, ठीक है। MP 5 यूनिट है, CP कितना है 3 यूनिट है। तो पूछा है कि यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपये है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना है 480 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 से 60 होगी। और हमसे पूछा है अंकित मूल्य, 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, ठीक है। 1 से 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 16 पंजे 80, तो ये हो गया दोस्तों 800 रुपये, ठीक है। 800 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, यदि पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य पूछा है हमसे, ठीक है भाई। लागत मूल्य पुस्तक का पूछा है, तो यहाँ से देखेंगे हम MP और बटे CP बराबर क्या होगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। MP और ये CP प्रॉफिट कितना दिया है दोस्तों 20% है ना, तो 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना है, कह रहा है 10% की छूट है, तो ये हो गया 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 3 3 9, तो ये आ गया 4/3, ठीक है। यानी कि MP अगर 4 यूनिट है तो CP कितना है 3 यूनिट है। और MP दे भी रखा है ना, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1100। तो पूछा है कि पुस्तक का लागत मूल्य 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो इसे हम करेंगे दोस्तों 1100, 1 यूनिट की वैल्यू ये बटे 4 आ जाएगा, है ना। और ये होगा 1100 की 1100 बटे 4 की गुणा 3 से होगी, तो ये 1100 बटे 4 गुणा 3, 4 इसे डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है दोस्तों 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 और ये 7 चौक 28 और ये 5, ठीक है। ये आगे 275 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 5 3 15 27 3 81 81 और 1 82, 825 रुपये। 825 किस में दिया है दोस्तों C वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26 में दिया, एक दुकानदार 12% की छूट देने पर भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है ये पूछा है, ठीक है भाई। देखिए दोस्तों यहाँ से MP बटे CP बराबर क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट और बटे 100 माइनस का डिस्काउंट, ठीक है। MP बटे CP प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 33% का लाभ, तो यहाँ से 133 हो जाएगा। और डिस्काउंट है 12% की छूट, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 88, ठीक है। 88 हो जाएगा, 12% की छूट है, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों और हमें दे क्या रखा है दुकानदार जिसका अंकित मूल्य दे रखा है 4740 रुपये, 133 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 4740 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें अगर हम
तो ये आएगा 4740 और बटे आ जाएगा दोस्तों 133। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? दिया है कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा, 88 यूनिट की वैल्यू देख लीजिए, तो 88 से इधर भी गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 4740 बटे 133 और गुणा 88। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम डिवाइड करें, लास्ट में 6 दिया, 4 दिया, 7 दिया, तो 0 और 3। अब इसकी दोस्तों गुणा करेंगे 4740 की। ठीक है भाई, 4740 की गुणा करनी है 88 से, तो ये 0 तो आएगा ही आएगा। 8 चौक 32, ठीक है, 3 8 7 56 हासिल 5 और 8 चौक 32, 32 और 5 37, तो 0 2 9 7 3। ठीक है, 0 यहाँ से 2 आएगा, 9 2 11, 9 7 16 और 1 17, 7 3 10 और 11, ये आएगा 41। ये आ गया दोस्तों 41,720। ठीक है, 41 71 20 है, 41 71 20 और इससे डिवाइड करना है 133 से। ठीक है, अब 13 तियाँ 39 है ना, 3 बार जा रहा है, 13 तियाँ 39, तो ये आएगा 3 तियाँ 9 और 13 तियाँ 39, 39, तो ये 17 हो गया, 17 में से ये 8। ठीक है, यहाँ से 10, 10 में से 9 गया, 1 18 और ये 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 13 दूनी 26 नहीं जा रहा, एक ही बार जा रहा है। ठीक है, तो 31 किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 27 में दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये हो, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से MP बटे CP बराबर होगा ये 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, तो MP बटे CP। प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, तो ये 1 से 25 होगा। डिस्काउंट कितना हो रहा है 20%, तो 20 यहाँ से कम करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है भाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 1 से 25, 16 पंजे 80। ठीक है भाई, तो ये आ गया 25 बटे 16, तो जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये है, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, किसके बराबर है 600 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा 600 बटे 16। पूछा क्या है 25 यूनिट की वैल्यू पूछा है ना, तो 16 600 बटे 16 और गुणा कर देंगे 25। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, अगर हम 4 से काटेंगे 4 चौकू 16 और ये 15 चौकू 60, 150 हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75। ठीक है, और 25 पंजे 1 से 25, 25 सत्ते 1 से 75, 1 से 75 और 2 ये आएगा 1 से 87 और बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 सत्तो 14, 937 पॉइंट किस में दिया, ए वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 में दिया है, एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, MP और बटे CP क्या होगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, तो MP और बटे CP प्रॉफिट कितना है 12.5%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 से 12.5%। डिस्काउंट कितना है 10% की छूट, 10 डिस करेंगे आएगा 90, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से आ गया दोस्तों 0। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90, 180 आ गया और इससे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10
5 दूना 10 पचम 25। ठीक है भाई, अब फिर 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 4 बार जा रहा है, 5 चौक 20 पचम 25। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो ये आ गया दोस्तों 5/4। ठीक है, अगर सीपी 4 यूनिट है तो एमपी कितना है, 5 यूनिट है। और हमें दे रखा है कि सीपी दे रखा है 800 रुपये में खरीदी गई है ना, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 200 रुपये। तो अंकित मूल्य पूछा है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, फिर 200 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा दोस्तों, ठीक है, 10,000, 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये इसका आंसर होगा 28 का। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए सीपी, एमपी और ये हो गया एसपी। क्या दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। किसका है दोस्तों, अंकित मूल्य का। ठीक है, अंकित मूल्य अगर हमने मान लिया दोस्तों अंकित मूल्य का 64%, तो इसको अगर 100 मान लिया तो सीपी कितना हो गया, इसका 64% 64 होगा। और फिर कह रहा है कि 12% की छूट की अनुमति देने, अब 12% की छूट मिल रही है यहाँ पे इसका, है ना, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 12% की छूट मिल रही तो ये बेचेगा 88 में। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो यहाँ से देखिए कितना अधिक है, ये अधिक है दोस्तों 24। ठीक है, 24 अधिक है कितने पे, 64 पे। ठीक है, 64 पे अधिक है तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो डिवाइड करेंगे यहाँ से 8 से, 8 तिया 24 और 8 64, तो 3/8 इसे लिख सकते हैं दोस्तों 37.5%। ठीक है, 37.5%, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया, एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपये है, 10% की छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों ये सीपी हो गया, एमपी और ये हो गया दोस्तों एसपी। क्या दिया है कि 10% की छूट पर खरीदी गई, तो एमपी अगर 100 है तो खरीदी कितने में गई, 10% छूट पे, यानी कि 90 में खरीदी गई होगी, है ना, 90 में खरीदी गई। और फिर कह रहा है 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो 90, इस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 से 25% में बेचेगा, है ना, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा दोस्तों 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 12 ने में 108 और 4 12, एक के बाद पॉइंट, तो बेचेगा दोस्तों 1 से 12.5 में, है ना, 1 से 12.5 यूनिट में। और चिन्हित कीमत दे रखा है 100 रुपये, है ना, यानी कि एमपी जो दे रखा है वो कितना है दोस्तों 100 रुपये है। तो 100 यूनिट 100 रुपये के बराबर, 1 यूनिट किसके होगा, 1 रुपये के बराबर होगा। और हमसे एसपी पूछा है तो 1 से 12.5 यूनिट 1 से गुणा करेंगे तो 1 से 12.5 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31 में दिया है, अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो ये हो गया सीपी, एमपी और ये हो गया दोस्तों एसपी। क्या कह रहा है, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ वस्तु खरीदता है। ठीक है भाई, अगर एमपी 100 यूनिट है तो छूट पे खरीद रहा है तो कितने पे खरीद रहा है दोस्तों, 80 यूनिट पे खरीद रहा है। अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। ठीक है, 8% छूट पर क्या करता है, बेच देता है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 8% छूट पे बेच रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों 92। ठीक है, 92 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, उसका लाभ हानि प्रतिशत पूछा है, कितना दोस्तों, यहाँ से देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 12 का, कितने पे, 80 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल और 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे इसे 5 बार,
तो ये आ गया दोस्तों 15। ठीक है, 15%। 15% प्रॉफिट होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 32 में दिया है जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, तो पूछा है उसका प्रतिशत लाभ। ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो अगर उसका एमपी 100 यूनिट है तो 40% छूट पे खरीद रहा है ना, तो कितने में खरीद रहा है दोस्तों, 60 में खरीद रहा है, और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, तो इस पे 25% की छूट, क्योंकि छूट एमपी पे ही होती है, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 75 में। तो यहाँ से कितना अधिक है, यहाँ से अधिक है दोस्तों 15 और बटे 60 है ना, तो 15 चौको 60, तो 1/4 आ गया। 1/4 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 25%। ठीक है, 1/4 को 25% लिखेंगे, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया है एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है, उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है ये पूछा है। ठीक है भाई, एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया सीपी, एमपी और ये हो गया एसपी। ठीक है, कम राशि पर बेचता है, उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया, तो देखिए दोस्तों अगर उसका सीपी 100 यूनिट है तो जो मुद्रित मूल्य अधिक निर्धारित किया तो 15% कितना होगा, 115 होगा, और फिर कह रहा है 6% कम राशि पर बेचता है, यानी कि 6% की छूट देता है ना, तो 115 का अगर 6% निकालोगे दोस्तों, इसका अगर 6% का साइन हटेगा नीचे आएगा 100, तो ये आएगा 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30 और 6 और 3 9, 6 ठीक है, और बटे है 100, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 6.9। ठीक है, 115 में तो ये पॉइंट यहाँ से 0 हो जाएगा, तो 0.1, ये कितना हो गया 14, तो ये हो गया 8। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा 10, 108.1, 108.1। ठीक है, ये हो गया, और पूछा है हमसे कि व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत पूछा है, कितना लाभ हो रहा है ये पूछा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से लाभ हो रहा है 8.1 का, 8.1% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, यही इसका आंसर होगा 33, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 में दिया है एक मोबाइल जिसका बिक्री मूल्य 7500 रुपये है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है, एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे, ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना रुपये दे पाएगा ये पूछा है। तो ठीक है भाई, पहले कितना हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी, और ये हो गया दोस्तों एसपी, तो सीपी अगर 100 यूनिट है तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया 150। ठीक है, 150 यूनिट हो गया, और फिर कह रहा है कि 35% के लाभ पर मोबाइल ना बेचे, तो अब नया एसपी क्या होगा, 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो 135 होगा, और 150 यूनिट की वैल्यू में दे रखा है कितना है, 7500 रुपये है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 150 यूनिट की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 7500 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 50, तो 135 यूनिट की वैल्यू 50 से गुणा करेंगे, तो 55 25 13 पंजे 65, 65 और 2 67। ठीक है, 6750 रुपये इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 35 में दिया है होम डेकोर शॉप को हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है, मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, यदि सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ क्या होगा ये पूछा है। ठीक है भाई, तो क्या दिया, 30% अधिक रखा जाता है, तो ये हो गया सीपी,
और MP और ये SP। ठीक है, क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है ना, क्या रखता है, अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट मान लिया तो अंकित मूल्य 30% अधिक 130 होगा। और छूट कितनी देता है, 10% की, तो इसका 10% 13 होगा, है ना। 130 का 10% छूट दे रहा है, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 7, 117। ठीक है, 117 आ गया दोस्तों। 165 23,400 रुपये में बेचा जाता है। तो 117 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 23,400 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू 17 दूनी 34, एक यूनिट की वैल्यू 200 होगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 200 रुपये। अर्जित लाभ पूछा, कितना लाभ हो रहा है, देखिए दोस्तों 17 यूनिट का लाभ हो रहा है ना। 17 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 200 से यहाँ गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, तो ये हो गया दोस्तों 3400 रुपये। ठीक है, 3400 रुपये इसका आंसर होगा 35 का। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है, एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है, उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ पूछा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया CP, MP और ये हो गया SP। कह रहा है कि 24% छूट पर एक कार खरीदती है। ठीक है भाई, तो और क्या दिया है, मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, तो अगर उसका MP 100 यूनिट है तो 24% छूट पे खरीद रही, तो कितने पे खरीद रही दोस्तों, यहाँ से 76 पे। ठीक है, 76 पे खरीद रही। मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, तो मुद्रित मूल्य जो है उससे 20% अधिक पे कितने में बेच रही है, 120 पे, है ना। 20% अधिक बेच रही है तो 120 पे बेच रही है, तो यहाँ से प्रॉफिट पूछा हमसे। देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये होगा 4। ठीक है, और 44 का कितने पे, CP दिया है 76, और 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और ये 2 से काट रहे, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 11 बार, और ये जा रहा है 19 दूना 38, तो ऊपर हो गया दोस्तों 1100 बटे 19। ठीक है, 19 सत्ते 133 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 19 पना 95। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1100 और ये 19 पना 95, तो 95। तो कितना बचा यहाँ से 5 15, फिर उतार लिया 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152 ज़्यादा होगा, 19 सत्ते 133, तो फिर यहाँ से बचा है 17। ठीक है, 17 बचा है, तो जो भागफल है वो सही में लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाएगा 57 सही, और शेष फल है इसे ऊपर लिखा जाएगा 17, और ये है ये नीचे लिखा जाएगा 19%। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा 57 सही, 17 बटे 19%, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य के 15% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, कितने पर खरीदा दोस्तों, 3/4। तो अगर उसका MP 4 यूनिट है तो खरीद कितने में रहा है दोस्तों, 3 यूनिट में उसने खरीदा है। ठीक है, उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से CP, MP और ये SP। तो CP है 3 यूनिट और MP है 4 यूनिट। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 15% अधिक पर, अंकित मूल्य के 15% अधिक पर बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों इसका 15% अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे ताकि इसका निकालना आसान रहे। ऐसे यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों 3/4 लिखा है तो इसको यहाँ 2 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 2 0 बढ़ा सकते हैं। अगर इसे काट देंगे 0 से 0 तो ये 3/4 ही आएगा, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 400। अब इसका 15% अधिक पर बेच रहा है, अब 400 का 15% अधिक पे बेच रहा है तो कितना निकालेंगे, 115%।
ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 460। ठीक है, तो SP आ गया 460। हमसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से लाभ हो रहा है 16, 116 का लाभ। ठीक है, 160 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 300 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इससे काटेंगे दोस्तों 3 से, तो 5 तियां 15। ठीक है, और 3 से काटेंगे, 5 तियां 15 और 3 तियां 9, तो 1 बचा, और ये है बटे 3। 53 सही 1/3। ठीक है, 53 सही 1/3 किस में दिया है दोस्तों, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है, एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, कीमत में कितनी 20% की वृद्धि करता है, तो ये हो गया CP, MP और ये हो गया दोस्तों SP। इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है, बेचते समय 25% की छूट देता है। मतलब अगर उसका CP 100 यूनिट है तो वृद्धि कर रहा है 20% की, तो MP कितना है, 120 है, और बेचते समय 25% की छूट देता है। तो 120 का 25% निकालेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 30, मतलब 30 की छूट दे रही है ना। तो कितने में बेचेगा, 90 में। हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत, 100 की चीज़ थी 90 में बेच दिया, कितने की हानि हुई, 10 की हानि हुई, है ना। 100 की बात कर रहा है तो बटे 100 आएगा। परसेंट चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आ गया दोस्तों 10% की हानि। ठीक है भाई, 10% की हानि, या ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, 100 पे 10 कम हो रहा है तो 10% की हानि हो रही है ना, तो 100 से 100 यहाँ कट रहा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो इसका 10% आएगा 38 का, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 39 में दिया है, एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और ये सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा। अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, समान लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, CP, और ये हो गया MP और SP। तो CP अगर उसका 100 यूनिट है, ठीक है, तो 50% अधिक अंकित करता है, तो MP कितना हो गया, 150 यूनिट हो गया। और कह रहा है कि ये सोचकर वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है ना। जब वो बेचता है तो अंकित मूल्य पर कितने की छूट है दोस्तों, 25% की। 25% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 5 से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 हम 25, 5 दूना 10, तो 15 पना 75, और ये बटे है 2, तो इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, और 7 दूनी 14, 37.5, इतने की छूट है 150 पे, तो इतने की है 150 पे, है ना, 0.0, तो यहाँ से ये आ गया 5, ठीक है, और ये 2 और 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 112, तो सेल करेगा 112.5 पे, 112.5। ठीक है, बिक्री पर वास्तविक लाभ क्या है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 112.5%। ठीक है, 112.5 का लाभ हो रहा है, 100 पे कितना, तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, 112.5% इसका आंसर होगा, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य में रूप में जोड़ता है, तो CP, और ये हो गया MP, और ये हो गया SP। ठीक है, क्रय मूल्य 20% अधिक है, CP अगर 100 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है, 120, और 20% छूट देता है, तो 120 का 20% इस पे छूट मिल रही है ना,
तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 24 की छूट है तो 24 यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 96। ठीक है, 96 आ गया। उसका पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, तो कितने की हानि हो रही है दोस्तों? 4 की हानि हो रही है 100 पे, तो ये 4% होगा। ठीक है, 4% माइनस का, हानि हो रही तो माइनस का आ रहा है हानि की, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी आदित्य रंजन सर की बुक यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।